अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, खैर व आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे। आप सब जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, अल्लाह ताला आप सब की, हम सब की तमाम मुश्किलें, बीमारियां, परेशानियां सब दूर कर दे और अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आप सब के लिए हाईवे स्टाइल दाल कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये दाल खुद की रेसिपी है मेरी, बहुत मज़ेदार रेसिपी है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले माश और चने की 2 दाल ली हैं। दोनों दालों को मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रखा हुआ था और यहाँ पर भिगोने के बाद मैंने इनको हल्का सा गला लिया है। 90% तक यहाँ पर दाल मैंने गला लिया है। बहुत ज़्यादा दाल को आपने सॉफ्ट नहीं करना, यहाँ पर गलाना नहीं है ज़्यादा, वरना कढ़ाई की लुक इतनी अच्छी नहीं आएगी दाल की। और यहाँ पर मैंने खड़े मसालों में लिया है अनारदाना हाफ़ टेबल स्पून साबित ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून ही साबित धनिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर काली मिर्च ली है साबित। अभी मैंने इनको पीस के पाउडर बना लेना है। और इस रेसिपी में टमाटर का यूज़ नहीं करना है, दही के साथ हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा पाव से थोड़ा सा ज़्यादा दही लिया है दाल के हिसाब से। और यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने पेस्ट बना लिया है, नमक लिया है, हरी मिर्च और अदरक है। और यहाँ पर कूटी हुई लाल मिर्च ली है और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने के चम्मच लिया है। तो चलें जल्दी से मैंने पहले इन मसालों का पाउडर बना लेना है, उसके बाद रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 1/4 कप ऑयल डाल लिया है। अब साथ ही मैं यहाँ पर ग्राइंड किए हुए प्याज डाल लूँगी। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज को ग्राइंड किया है और यहाँ 1 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर भून लेना है ऑयल के साथ। मैं यहाँ पर माश और चने दोनों दाल में बना रही हूँ। ये रेसिपी आप लोगों को नहीं पसंद हो चने की दाल तो आप लोग सिर्फ माश की दाल में ये कढ़ाई बना सकते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार रेसिपी लगेगी। आप और आपके घर वाले इस रेसिपी को खाकर हैरान रह जाएंगे, ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हमने प्याज को और अदरक लहसुन को भून लेना है ताकि इसकी रॉ स्मेल चली जाए। दाल में मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच सिरका डाला है। 2 खाने के चम्मच सिरका डाल के ही आप लोगों ने दाल को बॉईल करना है। इससे जो दाल है ये टूटती नहीं है, गल जाती है लेकिन टूटती नहीं है। अदरक लहसुन और प्याज को मैंने यहाँ पर भून लिया है। अब मैं यहाँ पर 4 से 5 खाने के चम्मच पानी डाल रही हूँ और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है आप लोगों ने। मैंने यहाँ पर आधे खाने से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और यहाँ पर कोटी हुई लाल मिर्च ली है आधे खाने के चम्मच। मिर्चें आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और यहाँ पर मसालों का मैंने पाउडर बना लिया है, चारों मसाले जो मैंने आप लोगों को दिखाए थे। अनारदाना आप लोगों ने स्किप नहीं करना, अनारदाने का फ्लेवर इस दाल में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मसालों को भूनूंगी कुछ सेकंड के लिए। साथ ही मैं यहाँ पर दही भी डाल दूँगी। ये देखें दही लिए मैंने यहाँ पर आधा पाव से थोड़ा ज़्यादा है। टमाटर आप लोगों ने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ये दाल की कढ़ाई बना रही हूँ तो ये दही के साथ ही बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। बस कुछ सेकंड के लिए दही और मसालों को भून लें। यहाँ पर दही और मसालों को भी मैंने यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए भून लिया है। अब मैं यहाँ पर बॉईल की हुई दाल डाल दूँगी। दाल में अगर पानी हो तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा क्योंकि हमने यहाँ पर 5 मिनट के लिए दाल को यहाँ पर लो फ्लेम पे टाइम देना है। तो यहाँ पर दाल में मेरे पास थोड़ा सा पानी है तो मैं इसी पानी के साथ ही 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ूंगी यहाँ पर दाल को। इस पॉइंट पे आप लोग नमक लाजमी चेक कर लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्चें कटिंग करके रखी हैं और थोड़ी सी अदरक के स्लाइस कटिंग करके रखे हैं तो ये डाल लूँगी। बाकी मैंने हरी मिर्चें और अदरक यहाँ पर गार्निशिंग के लिए बचा लिए है। अब यहाँ पर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ रही हूँ ताकि दाल जो है अच्छी तरह से मज़ीद गल जाए। वैसे मैंने 90% तक यहाँ दाल को गलाया है। अब 5 मिनट के बाद मिलती हूँ। 5 मिनट हो गए हैं, दाल को यहाँ देख लेते हैं। देखें पूरे 5 मिनट के बाद मैंने यहाँ पर कवर उतारा है, दाल यहाँ अच्छी तरह से गल चुकी है। अब यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी ली है, हाफ़ खाने के चम्मच। कसूरी मेथी को अच्छी तरह से हाथों में क्रश करके फिर यहाँ पर डालना है। इससे फ्लेवर और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी दाल का। अब मैं यहाँ पर फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। चलें अब दाल यहाँ पर बनकर तैयार है। अब सर्व करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। हाईवे स्टाइल दाल कढ़ाई की रेसिपी मैंने यहाँ पर सर्व कर दी है। ये देखने से ही इतनी मज़ेदार लग रही है तो आप लोग इसे बनाएं, खाएं, एंजॉय करें पराठे के साथ, नान के साथ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द आऊँगी एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।